बहुत समय पहले की बात है। एक मगध नामक राज्य में एक बहुत ही घमंडी राजा रहा करता था। उसे अपने धन पर बहुत ही घमंड था। एक दिन की बात है। मंत्री, इस पूरे जहान में मुझसे ज्यादा धनवान और शक्तिशाली कौन है? मैंने अपने धन से न सिर्फ ये राज्य बल्कि आसपास के सभी राज्यों को भी खरीद लिया है। मेरा खजाना इतना बड़ा है कि अगर मैं चाहूं तो सोने से पहाड़ियां बना दूं। महाराज, आपका ऐश्वर्य अतुलनीय है। आपकी तुलना भला और कोई कैसे कर सकता है? महाराज की जय हो। आपका प्रताप सूर्य के समान है। आपकी कृपा से ही हम सब सुख शांति से रहते हैं। अजी, सुनते हो, घर में एक भी दाना खाने के लिए नहीं है। बच्चे 3 दिनों से भूखे हैं। हमारा क्या है, हम तो भूखे रह लेते हैं, पर बच्चे भूख से रोने लगते हैं। आप एक काम क्यों नहीं करते? राजा के पास जाइए और कुछ मदद क्यों नहीं मांगते? भाग्यवान, हम जैसे गरीबों का कोई मदद नहीं करता है। पर तुम कह रही हो एक बार राजमहल हो आते हैं। तभी राजू, गरीब किसान जिसका चेहरा सूखा हुआ है और कपड़े फटे हुए हैं, कांपता हुआ दरबार में प्रवेश करता है। उसके पीछे कुछ दरबारी उसे रोकने की कोशिश करते हैं। अन्नदाता महाराज, मुझे बचा लीजिए। कई महीनों से बारिश नहीं हुई है। मेरी सारी फसल बर्बाद हो गई है। मेरे बच्चे भूखे हैं। मैं आपसे थोड़ी मदद मांगने आया हूं। क्या तुम जैसे तुच्छ प्राणी ने मेरे दरबार में आने की हिम्मत कैसे की? क्या तुम्हें मेरे ऐश्वर्य पर दाग लगाना है? जाओ, यहां से चले जाओ। मेरे खजाने का एक सिक्का भी तुम जैसे कंगालों के लिए नहीं है। महाराज, कृपा करें, मैं मर जाऊंगा। मेरा परिवार मर जाएगा। महाराज, महाराज, कृपया मदद करें महाराज। बंद करो ये नाटक। मंत्री, इस भिखारी को तुरंत दरबार से बाहर फेंकवाओ। इसकी बदबू से मेरे दरबार की पवित्रता भंग हो रही है। दरबारी किसान को घसीटकर बाहर निकाल देते हैं। राजा अपनी सोने की कुर्सी पर वापस बैठ जाता है और जोर जोर से हंसता है। मुझसे बड़ा इस धरती पर कोई धनवान नहीं है। अगले दिन राजा अपने खजाने का निरीक्षण कर रहा था। तभी एक बहुत ही सुंदर और तेजस्वी बालक, जिसके हाथ में एक छोटी सी कपड़े की झोली है, दरबार में प्रवेश करता है। प्रणाम महाराज, क्या मैं आपसे कुछ मांग सकता हूं? तुम कौन हो बालक, और तुम्हें क्या चाहिए? क्या तुमने मेरे ऐश्वर्य के बारे में नहीं सुना? महाराज, मैंने सुना है कि आप बहुत बड़े दानी हैं और इस पूरे जहान में आपसे बड़ा कोई दाता नहीं। मैं एक बहुत ही गरीब और भूखा बालक हूं। क्या आप मुझे कुछ खाने को दे सकते हैं? हाँ, मैं दानी हूं। मैं इस धरती का सबसे बड़ा दानी हूं। मंत्री, इस बालक को मेरे खजाने से एक सोने का सिक्का दे दो। मंत्री बालक की छोटी सी झोली में एक सोने का सिक्का डालता है, लेकिन जैसे ही वो सिक्का झोली के अंदर जाता है, वो गायब हो जाता है। ये क्या हुआ? सिक्का कहाँ गया? महाराज, आपकी दानशीलता बहुत कम है। ये झोली तभी भरेगी जब आपका दान आपके अहंकार से ज्यादा होगा। कम? मेरा दान? तुम्हें मेरी दानशीलता का अंदाजा भी नहीं है। मैं चाहूं तो ये पूरा खजाना लुटा दूं। ये बालक मूर्ख है मंत्री। अगर आप इतने ही महान दानी हैं, तो मैं आपको एक चुनौती देता हूं। आप अपनी सारी संपत्ति, अपना खजाना, सिंहासन और मुकुट, सब कुछ एक तराजू के एक पलड़े पर रखें। मैं अपनी इस छोटी सी झोली को दूसरे पलड़े पर रखूंगा। यदि आपकी संपत्ति का वजन मेरी झोली से ज्यादा हुआ, तो मैं आपकी बात मान जाऊंगा और जीवन भर आपका सेवक बनकर रहूंगा। लेकिन अगर मेरी झोली का वजन ज्यादा हुआ, तो आपकी सारी संपत्ति मेरी हो जाएगी। एक छोटी सी झोली और मेरा इतना विशाल खजाना। ठीक है, मुझे तुम्हारी चुनौती मंजूर है। देखते हैं कौन जीतता है। दरबार में एक विशाल तराजू रखी है। एक तरफ राजा का सोने का सिंहासन, अनमोल मुकुट, बेशकीमती हीरे जवाहरात और ढेर सारे सोने चांदी के सिक्के रखे जा रहे हैं। राजा गर्व से खड़ा है।
प्रजा और दरबारी इस अद्भुत दृश्य को देखने के लिए उत्सुक हैं। देखो मंत्री, मेरे खजाने का वजन कितना ज्यादा है। इस मूर्ख बालक की छोटी सी झोली से ये मुकाबला कैसे कर पाएगा? बालक अपने छोटी सी कपड़े की झोली को धीरे से तराजू के दूसरे पलड़े पर रखता है। जैसे ही झोली तराजू पर रखी जाती है, एक अद्भुत घटना घटती है। राजा की सारी संपत्ति एक एक करके हवा में उड़ने लगती है और गायब हो जाती है। सबसे पहले हीरे जवाहरात गायब होते हैं, फिर सोने चांदी के सिक्के और अंत में राजा का सिंहासन भी गायब हो जाता है। ये क्या हो रहा है? मेरी संपत्ति, मेरा खजाना? अब राजा एक साधारण मनुष्य बन चुका है, जिसके पास कुछ भी नहीं बचा। हे राजा, तुम अपने अहंकार और धन के घमंड में डूब गए थे। तुमने सोचा कि तुम अपने धन से सब कुछ खरीद सकते हो, लेकिन तुमने ये नहीं समझा कि दान, दया और विनम्रता सबसे बड़ा धन है। तुम्हारा धन केवल अहंकार से भरा हुआ था, इसलिए वो एक पल में नष्ट हो गया। मेरी झोली में केवल सत्य और दान का बल था, जो तुम्हारे विशाल खजाने से कहीं ज्यादा शक्तिशाली था। प्रभु, मुझे माफ कर दीजिए। मैं अज्ञानी था। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैंने अपनी प्रजा का अपमान किया और गरीबों की मदद करने से इनकार किया। मेरा अहंकार ही मेरी बर्बादी का कारण बना। उठो वत्स, मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ। याद रखो, असली धन लोगों के दिलों में कमाया जाता है, सोने के ढेर में नहीं। अपने अहंकार को त्याग कर अपनी प्रजा की सेवा करो। राजा भय और पश्चाताप से अपने घुटनों पर गिर जाता है। कृष्णा जी राजा को आशीर्वाद देते हैं और अंतर्धान हो जाते हैं। राजा अब एक विनम्र और दयालु राजा बन जाता है, जो अपने राज्य की सेवा में अपना जीवन समर्पित कर देता है।